हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 8 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के जो इनसाइट टॉपिक हैं: विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष, यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत की म्यूनिसिपल बॉन्ड, पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक, फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ, 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधाकृष्ण समिति की स्थापना, आईएएफ और आरएसएएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए गए हैं आज की क्लास में, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा बिना स्किप किए हुए। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, जो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएफ और आरएसएएफ के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, ये कहाँ स्टार्ट हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। आरएसएएफ F-16 विमान के साथ जेएमटी 2022 में भाग ले रहा है, जबकि आईएएफ Su-30 MKI जगुआर मिग-29 और एलसीए तेजस विमानों को उतारेगा। ये जो अभ्यास है रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को रेखांकित करता है। बयान में ये भी बताया गया है कि भाग लेने वाली टुकड़ियों को मूल्यवान परिचालन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करना चाहता है, जबकि दोनों वायु सेनाओं के बीच पेशेवर बंधन को भी मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधाकृष्णन समिति की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधाकृष्णन समिति की स्थापना की है। समिति के जो जनादेश में मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रियाओं को मजबूत करना है इसका उद्देश्य, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक रोड मैप तैयार करना शामिल है। इसमें भारत दुनिया में सबसे बड़ी और विविध शिक्षा प्रणालियों में से एक है। शिक्षा मंत्रालय ने 4 नवंबर को जो है उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए इस पैनल का गठन किया। पैनल का नेतृत्व डॉक्टर राधाकृष्णन, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी कानपुर करेंगे, और वो आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीपीबी ने कहां पर भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी कि आईपीपीबी ने श्रीनगर में निवेशक दीदी पहल के तहत महिलाओं के द्वारा की अवधारणा के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। यह महिलाओं के लिए महिलाओं की विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने प्रश्नों को एक महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज महसूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड यानी कि जेपीएल ने 24वें वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड समारोह में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम मीडिया कंपनी टोटल टेलीकॉम द्वारा लंदन में आयोजित किया गया था। क्लाउड नेटिव श्रेणी में जबकि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को पुरस्कार मिला। अत्यधिक प्रशंसित श्रेणी में परीक्षण यानी एरिक्सन और टीपीजी शामिल थे। B2B सर्विस ऑफ द ईयर, बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, बेस्ट नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव, एमर्जिंग मार्केट में बेस्ट ऑपरेटर और बेस्ट होलसेल ऑपरेटर सहित कई अन्य श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग ठाकुर। फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ 2 अक्टूबर में जो है गांधी जयंती के अवसर पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। इस दौड़ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त रूप से फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में रूस किस देश के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। 2022-23 में
रूस जो है भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। नेक्स्ट, किसे साल 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किशोर रेड्डी। किशोर रेड्डी को 2022-23 के लिए सर्वसम्मत से श्रीलंका भारत सोसाइटी का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने रेड्डी जी के नेतृत्व में सबसे पुराने और सबसे बड़े मैत्री समाज द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और ये भी कहा कि समाज श्रीलंका और भारत के लोगों को एक साथ ला रहा है। रेड्डी ने इतिहास की सबसे खराब आर्थिक स्थितियों से एक का सामना करने के दौरान श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए उच्चायुक्त और भारत सरकार को धन्यवाद भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत के किस म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वडोदरा। सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए यूएस ट्रेजरी द्वारा भारत के वडोदरा म्यूनिसिपल बॉन्ड को चुना गया है। अमेरिकी दूतावास और ट्रेजरी ने सफल लिस्टिंग पर केस स्टडी के लिए वडोदरा नगर निगम द्वारा जारी नगर पालिका बॉन्ड का चयन किया है। इसने बॉन्ड को अन्य नागरिक निकायों के लिए बेंचमार्क के रूप में भी उद्धृत किया जो स्टॉक एक्सचेंजों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। अमेरिकी दूतावास ने नई दिल्ली में ऑल अबाउट म्यूनिसिपल बॉन्ड नामक एक पुस्तक लॉन्च की। बीएमसी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5 साल के 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है और 2004 में हिंद महासागर में भूकंप के कारण सुनामी उत्पन्न हुई जिसने लगभग 12 देशों में करीब 5 लाख लोगों को प्रभावित किया। सुनामी एक वैश्विक समस्या है और इस प्रकार जोखिम कम करने के उपायों को अपनाने की बेहतर जानकारी और मान्यता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन द्वितीय। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम यानी पूर्वी गंगा वंश के हैं ये जो राजा, इन्होंने 1250 ईस्वी के आसपास ओडिशा के कोणार्क में किया था। और कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया है। क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है उनके नाम है अवंतिका, सुखविंदर सिंह, अभिषेक पासवान, रंजन कुमार दास, अंजलि कुशवाहा, विकास शर्मा, दलजीत सिंह, अंजलि वेदी। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और क्लास से रिलेटेड कोई सजेशंस हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।